हे एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस पाइथन सीरीज। आज हम पढ़ते हैं पाइथन फॉर लूप। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इफ़ कंडीशन क्या होती है, इफ़ एल्स कैसे यूज होता है पाइथन के अंदर। आज हम पढ़ते हैं पाइथन फॉर लूप। पाइथन फॉर लूप के अंदर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले हमारा आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ लूप इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ फॉर लूप इन पाइथन, सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप इन पाइथन, लूप ओवर स्ट्रिंग एंड लूप विद रेंज मेथड। रेंज को मैं बाद में अभी डिस्कस करूँगा बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हेन डू आई यूज फॉर लूप, मुझे फॉर लूप कब यूज करना चाहिए, राइट। पाइथन के अंदर वाइल लूप भी है, लेकिन मुझे कब वाइल लूप यूज करना है, कब मुझे फॉर लूप यूज करना है, ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन नेस्टेड फॉर लूप, जैसे हम नेस्टेड इफ एल्स हमने देखे थे, इफ़ के अंदर हम मल्टीपल इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, ऐसे ही हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह बहुत सारे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वाई वी नीड लूप इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर लूप की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक कोड में नीड टू बी रिपीटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। आपके पास ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं बार बार आपको रिपीटेड मोड में वो एग्जीक्यूट करनी पड़ी हों, राइट। फॉर दिस पर्पज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ लूप्स। प्रोग्रामिंग के अंदर इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए यूज किया गया है लूप का कंसेप्ट, ओके, विच आर कैपेबल ऑफ रिपीटिंग सम स्पेसिफिक कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। उसके पास ये पावर है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक स्पेसिफिक कोड है, वो बार बार आपको अगर एग्जीक्यूट करना हो तो वहाँ पे हम लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है रनिंग इन आर्मी वैकेंसी। फॉर एग्जांपल आप आर्मी की वैकेंसी आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला जो राउंड होता है वो आपका होता है कि भाई आपको ये रेस कंप्लीट करनी है विद इन टाइम फ्रेम में। उस टाइम फ्रेम में हो सकता है वो 5 मिनट हो या 6 मिनट हो, उसमें 4 राउंड होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा और आपको एंड पॉइंट दिया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में पर्टिकुलर सपोज कीजिए एक जो राउंड है वो 400 मीटर का है, तो आपको 4 राउंड करने हैं 1600 मीटर के लिए, राइट। और आपको विद इन टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट करनी होती है। तो आपको जैसे आपने फर्स्ट राउंड लगाया, फिर सेकंड लगाया, फिर थर्ड लगाया, देन फोर्थ लगाया, तो वहाँ पे क्या आप अपने आप को रिपीटेड कर रहे हो एक सर्किल के अंदर, राइट। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार रिपीट करनी हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं लूप का, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा एक यहाँ पे एक सर्किल है, राइट। आपको इस सर्किल में क्या है, आपको ये इसके 4 राउंड लगाने हैं। दैट मीन्स ये जो सर्किल है आपको बार बार रिपीट करना है अपने आप में। यहाँ से स्टार्ट करना है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा से आ जाओगे तो आपका ये 1 राउंड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको 4 राउंड लगाने हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर भी मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जहाँ पे भाई मेरे को 4 to 5 टाइम्स या एक ये डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है उस नंबर ऑफ लिस्ट की या डिक्शनरी की या टोपल की, कि आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो सेट ऑफ कोड है वो आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो वहाँ पे हम लूप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन के अंदर फॉर लूप का क्या यूज है, हम इसे कैसे यूज करते हैं। हमारे पास ये क्लियर होगा कि हम लूप के प्रोग्रामिंग के अंदर लूप की क्या रिक्वायरमेंट हो गई। और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे व्हाट इज फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है। जैसे सी लैंग्वेज है आपका या जावा है, उससे जो फॉर लूप का कंसेप्ट है पाइथन के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। कैसे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा अभी। यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पाइथन के अंदर। मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। उस लिस्ट में मेरे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ओके। मैंने बोला है कि भाई आपको ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ये आपको प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहला है कि आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, राइट।
आपने यहाँ लिस्ट पास किया। जैसे ही इस कोड को मैं रन करूँगा तो ये सारे एलिमेंट आपके यहाँ प्रिंट हो गए। दैट मीन्स जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो आपकी प्रिंट हो गई। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 3 4 5 है इसे 1 बाई 1 प्रिंट करना है आपको। तो आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? प्रिंट। ओके, आपकी जो भी लिस्ट है आप इंडेक्सिंग का यूज करके इसे प्रिंट कर सकते हो। मेरे पास 4 एलिमेंट हैं तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं 0 इंडेक्स का यहाँ पास करूँगा तो मेरा प्रिंट होगा 1। ओके, अगर मैं यहाँ 1 इंडेक्स पास कर लेता हूँ तो मेरा प्रिंट होना चाहिए 2। ओके, अगर मैं यहाँ 2 पास करता हूँ एज ए इंडेक्स तो मेरी वैल्यू जो प्रिंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3। और यहाँ अगर मैं इंडेक्स पास करता हूँ 3 देन आपकी वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे 4। और अगर मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ यहाँ पे एज अ 4 तो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए आपकी 5। दैट मीन्स आपको अगर ये 5 जो एलिमेंट हैं, जो लिस्ट के अंदर जो 5 एलिमेंट हैं, अगर ये आपको प्रिंट कराने हैं तो आपने यहाँ पे 0 1 2 3 4 आपने 4 लाइन का कोड लिखा। ठीक है, इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। आपका देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके 1 बाई 1 मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, मैंने फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट उठाया, देन सेकंड का, देन थर्ड का, देन फोर्थ। अब यहाँ पे उस तरीके से आपके एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। लेकिन आप ये कंसीडर कीजिए, आप सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 या 1 मिलियन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो क्या आप हर एलिमेंट, हर रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए आप 1 मिलियन नंबर ऑफ रोज का यूज करोगे? 1 नंबर ऑफ मिलियन का यहाँ पे कोड लिखोगे आप अपने में, राइट? दिस इज नॉट अ गुड वे। अब यहाँ पे उस चीज़ को उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए आप बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस में फॉर लूप के थ्रू या वाइल लूप के थ्रू आप ये सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हो विद इन 2-3 लाइन के अंदर। तो मुझे ये बार बार इंडेक्स पास करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चीज़ के लिए यूज होता है आपका फॉर लूप। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया है, बहुत सारे इंडेक्स के थ्रू सारी वैल्यू प्रिंट कराई। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, कमेंट क्या करता हूँ मैं इसे दोबारा यहाँ पे आपके लिए, मेरे पास मैं दूसरा यहाँ पे सेल ले लेता हूँ। मेरे पास लिस्ट था, मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है, राइट? मुझे 1 बाई 1 एलिमेंट आपको प्रिंट करना है तो मैं यूज करूँगा फॉर आई फॉर आइटम इन लिस्ट। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा जो भी मेरे आइटम है। आइटम में यहाँ बोल रहा हूँ इस 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट को। मैं इसे रन कर लेता हूँ। आपका देखिए आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5। मैंने कितनी लाइन का जहाँ पे कोड लिखा है, केवल 2 लाइन का कोड लिखा है। और यहाँ आपने सेम आउटपुट के लिए लिखा था 5 लाइन का कोड, राइट? दिस इज द मैजिक ऑफ द फॉर लूप। यहाँ पे आप एक लूप के थ्रू सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो आपने प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पे मैं एक और रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि फॉर लूप की रिक्वायरमेंट और आई क्यों पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सपोज कीजिए मेरे पास ये लिस्ट है, राइट? मुझे जो भी लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसमें सब में मल्टीप्लाई करना है बाई 2 का। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे 1 बाई 1 एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सपोज कीजिए बाई 2 मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई किया मैंने 2 का, देन मैंने मल्टीप्लाई किया दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड के साथ, देन फोर्थ के साथ, देन फिफ्थ के साथ। मैं इसे रन कर लेता हूँ। आउटपुट आपका आया है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट था दैट्स मीन्स 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया। ओके, इंडेक्स 1 पे आपकी वैल्यू पड़ी है 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। लेकिन आप सपोज कीजिए आपके पास 100 नंबर ऑफ एलिमेंट है या 1000 नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसमें सब में आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। देन आपका ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे है और आपको बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे लूप का यूज़ किया।
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। आउटपुट देख लेते हैं इसका। आउटपुट आता है आपका 2, 4, 6, 8 एंड 10, जो आपका सेम आउटपुट है ये। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं कैसे इस तरीके इसका फ्लो कैसे चलता है मैं आपको अभी विद डायग्राम विद एग्जांपल और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि लूप की रिक्वायरमेंट मेरी क्यों है प्रोग्रामिंग अंदर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और हाउ फॉर लूप वर्क इन पाइथन। फॉर लूप का कैसे हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप की। सिंटैक्स क्या बना हुआ, सिंटैक्स क्या हुआ इस फॉर लूप का, आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया है राइट, कैसे फॉर लूप काम करता है। तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर राइट, जो भी मेरे आइटम हैं या जो वैल्यू हैं जो भी सीक्वेंस के अंदर हैं, सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, या तो हो सकता है लिस्ट की जगह पे वो टपल हो सकता है वो डिक्शनरी हो सकता है मैं डेटाबेस से कुछ नंबर ऑफ रो आपको निकाल के दे रहा हूँ राइट। फॉर आइटम इन सीक्वेंस, ठीक है, लूप ऑफ लूप बॉडी, यहाँ पे जो फॉर आइटम ये वाला जो है राइट, इन यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट को मैं यहाँ पे एज सिंटेक्स अगर बोलूँ तो ये सीक्वेंस है जो मुझे इटरेट करना है, जो 1 बाई 1 जो उसके एलिमेंट हैं वो मुझे प्रिंट कराने हैं राइट। लूप बॉडी, यहाँ पे लूप बॉडी क्या है आपका, ये प्रिंट, ये आपका मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ आपके लिए, दिस इज द लूप बॉडी। ओके, और यहाँ पे अगर आप सिंटेक्स देखो तो ये सिंटेक्स है इसका। ओके, जैसे हमने इफ़ ब्लॉक देखा था, इफ़ एल्स ब्लॉक देखा था, इस कॉलन के बाद जो भी स्टार्ट होता है मुझे यहाँ पे एक स्पेस देना है या एक इंडेंटेशन का यूज करना है राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से यूज करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर राइट। तो आपको एक इंडेंटेशन का यूज करना है, जैसे आपने इफ़ ब्लॉक के अंदर यूज किया था, इफ़ एल्स के ब्लॉक के अंदर यूज किया था राइट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये काम कैसे कर रहा है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये काम कैसे कर रहा है, कैसे इसने फर्स्ट एलिमेंट को उठाया फॉर लूप के अंदर, कैसे सेकंड एलिमेंट को उठाया और कैसे उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 किया, कैसे इसने 2, 4, 6, 8 और 10 को प्रिंट कर दिया है। ओके, नाउ अब आप चलते हैं नेक्स्ट, हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, हम या फ्लो देख लेते हैं कैसे फॉर लूप काम करता है पाइथन के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने यहाँ आपके लिए बना रखा है। सपोज कीजिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, मुझे हर एक आइटम के लिए मूव करना है 1 बाई 1, मुझे हर एक आइटम पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हर एक आइटम का मेरे को जो भी लिस्ट के अंदर मेरे जो आइटम है उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। दैट मीन्स फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस मुझे 1 बाई 1 उस हर एक एलिमेंट को लेना है, और हर बार मैं ये चेक करूँगा लास्ट आइटम रीच्ड, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो मेरा जो एंड पॉइंट है, मेरे पास जो लूप है कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है वो मैं यूज़ करूँगा। तो मैं हर बार ये चेक करूँगा नेक्स्ट आइटम प्रिंट करने से पहले क्या लास्ट आइटम रीच्ड, क्या मैं जो फुल लूप के जो सीक्वेंस के अंदर मेरे पास जो डेटा है क्या वो लास्ट आइटम है। अगर वो लास्ट आइटम नहीं है दैट मीन्स मुझे बॉडी ऑफ 4, जो भी फॉर लूप की जो बॉडी है वो मुझे प्रिंट करनी है, और फिर दोबारा से मुझे चेक करना है नेक्स्ट आइटम में जब लूँगा यहाँ पे तो फिर मैं चेक करूँगा क्या ये जो सीक्वेंस मेरे पास है क्या वो लास्ट आइटम है, अगर नहीं है देन मुझे फिर बॉडी ऑफ फॉर लूप प्रिंट करनी है। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक आपका लास्ट आइटम नहीं पहुँच जाएगा, जो कंट्रोलर है वो लास्ट आइटम तक नहीं पहुँच जाएगा। अगर सपोज कीजिए लास्ट आइटम मेरा प्रिंट हो गया देन मैं लूप से एग्जिट हो जाऊँगा राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, जो फॉर आइटम इन लिस्ट जो लिखा हुआ है मैं इसे और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, डोंट वरी, मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस हो सकता है वो मेरे पास मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया हुआ है। ओके, हो सकता है वो डिक्शनरी हो सकता है।
1, मेरे पास कुछ एलिमेंट है, सपोज करिए मेरे पास 3 एलिमेंट है। ओके, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं हर एक एलिमेंट को प्रिंट करूं फॉर लूप के अंदर, राइट। तो मैंने क्या, जो प्रोग्राम क्या किया था, मैंने फॉर लूप, ओके, फॉर आइटम इन लिस्ट, राइट। मैंने यही कोड किया था, इंडेंटेशन का मैंने यूज किया। यहाँ पे मैंने प्रिंट आइटम, जो भी मेरा आइटम था मैंने उसे प्रिंट किया था, राइट। अब यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा है ये है 0 इंडेक्स पे, ओके। जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 1, और जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स है आपका 2, ओके। सबसे पहले जो कंट्रोलर है वो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी लिस्ट के अंदर वो उसे प्रिंट करेगा। मैं इसे बोलता हूँ लूप बॉडी, ओके, जो मुझे बार बार रिपीट करनी है। और जो आइटम है मेरा, ये वाला जो सेक्शन है, मैं इस आइटम में ये जो मेरे एलिमेंट हैं इन्हें मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, मुझे हर एक आइटम के लिए मूव करना है और मुझे हर बार कंडीशन चेक करना है क्या लास्ट आइटम रीच्ड हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो मुझे बॉडी ऑफ फुल लूप की प्रिंट करनी है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्या आएगा 1, ओके। मैंने 1 लिया यहाँ पे। फॉर आइटम इन लिस्ट, मुझे प्रिंट क्या करना है, क्योंकि लास्ट आइटम तो 3 है मेरा, 1 तो है नहीं, तो प्रिंट करना है मुझे 1, जो कि आपका पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे। मैं यहाँ पे इंडेक्स इसका प्रिंट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद 2 चेक किया, नेक्स्ट टाइम आपका 2 आएगा, राइट। 2 कहाँ पे पड़ा है, आपका फर्स्ट इंडेक्स पे। 2 नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है नहीं, राइट। उसके बाद आ गया आपका 3 कहाँ पे पड़ा हुआ, आपका सेकंड इंडेक्स पे। अब जैसे ये 3 आया, उसने चेक किया कि भाई अब तो ये लास्ट आइटम है, लास्ट आइटम आ चुका है, मुझे एग्जिट होना है, मुझे बॉडी ऑफ फुल लूप रिपीट नहीं करना, मुझे एग्जिट होना है। दैट मीन्स अब आपका जैसे ये थर्ड आइटम आया उसके बाद ये लूप मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आउटपुट है आपका, वो क्या हुआ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेम जो मैंने यहाँ पे आपको रन करके जो चीज़ें दिखाई हैं वो यही हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिए हैं, हर एक आइटम को मैंने इटरेट किया है और उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया है। और यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है, मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं एज ए एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे एक अपना जो है सेल ले लेता हूँ, लूप ओवर स्ट्रिंग अभी तो मैंने जो देखा था वो नंबर चेक किया था, लाइक 1 2 3 4 5 है, और ये भी जो भी मैंने एलिमेंट यहाँ ले रखे थे। अब हो सकता है मेरे पास इस तरीके का केस हो, एक मेरे पास है एक डेटा नाम का वेरिएबल है, ओके। उस डेटा में मेरा पड़ा हुआ है इंडिया इज अ स्ट्रिंग। मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ आपके लिए, प्रिंट। मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूँ, राइट। तो टाइप के लिए आप क्या कैसे चेक करते हो, पाइथन के अंदर टाइप मेथड का यूज करते हो। मैंने सिर्फ ये भाई जो डेटा है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। लूप ओवर स्ट्रिंग, मुझे इस पर लूप यूज करना है, मुझे 1 बाई 1 इसका जो हर एक करेक्टर है वो मुझे प्रिंट करना है जो डेटा के अंदर स्टोर है। मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन डेटा, इस आई को आप कुछ भी ले सकते हो, आई को आप आइटम ले लो, आई को आप वैल ले लो, कुछ भी ले लो, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता हो सकता है ऐसे मैं यहाँ पर जे ले लेता हूँ, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दिस इज अ वेरिएबल, कोई और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। मैंने जे को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे से मैं जैसे ही रन किया, मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले इसने प्रिंट किया, इसका टाइप क्या है, डेटा का टाइप था मेरा स्ट्रिंग, और मेरा टॉपिक यही है लूप ओवर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के ऊपर आप लूप कैसे लगाते हो,
तो यहाँ पे देखिए इसने 1 बाई 1 सारे एलिमेंट आपके प्रिंट कर दिए, राइट। ये आपको जो प्रिंट हुए हैं ये एक साथ यहाँ प्रिंट हो गया है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इंटरनल मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाया था आपको कि जो 1 बाई 1 जो एलिमेंट यहाँ आएगा उस पर सब पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया है। दैट मीन्स इंटरनली ये क्योंकि बहुत छोटा डेटा है, इंडिया बहुत ही नंबर ऑफ जो इसमें जो डेटा में जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है बहुत छोटा है, तो इस वजह से एक साथ प्रिंट हो गया। लेकिन आप कंसीडर कीजिए आपको एक फाइल रीड करनी है जिसमें लाख ऑफ लाइन्स हैं, देन ये बहुत टाइम लेगा वहाँ पे प्रिंट होने में, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इसे मैं प्रूफ कर लेता हूँ कि 1 बाई 1 प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके का यूज कर लेता हूँ, राइट। देखिए सेपरेशन के लिए मैंने तो यहाँ पे पहले आई प्रिंट हुआ, देन एरो लगा, फिर एन प्रिंट हुआ, देन एरो लगा, फिर डी प्रिंट हुआ, देन एरो लगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट इस जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर थे इसमें सारे के सारे इसने प्रिंट कर लिए हैं। अक्सर करके इंटरव्यू में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे क्या होता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि ये सपोज करो मेरा यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है, ओके। इस मेरे को ये चेक करना है, इंटरव्यूअर बोल देगा कि इसे रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है। देन आप वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक हैं पाइथन के अंदर, इसे जो है ना इसका जो सपोज करो उसे आउटपुट चाहिए इस तरीके का ए टी। इंटरव्यूअर बोल देगा मेरे पास ये टाटा लिखा हुआ है, इसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आना चाहिए। देन आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। हम आने वाली वीडियो में देखेंगे किस तरीके के हम जो इंटरव्यू से रिलेटेड जब भी मैं कोई भी आपको जो क्वेरी जो बताता हूँ मैं उसे उसका प्रूफ भी करता हूँ, राइट। देन आप इसे लूप के थ्रू कर सकते हो, राइट, एंड इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप इसे कर सकते हो। रिवर्स ऑर्डर में आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। जब मैं वहाँ पे जब लिस्ट को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें वहाँ आपको बताऊँगा। लेकिन मैं यहाँ इस वजह से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि आप एक लूप के थ्रू भी ये चीज़ें प्रिंट कर सकते हो। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक और डेटा है, मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। सपोज कीजिए मेरे पास एक लिस्ट में एक डेटा है, लिस्ट मैंने ले लिया, ठीक है। उसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 सपोज करो 10 20, ओके। मैंने बोला, मेरा जो इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि मेरे पास एक लिस्ट है। आपको क्या करना है, जितने भी लिस्ट में जो आइटम है, जो इंटीजर जो वैल्यू है, उन सब का सम निकाल के मुझे देना है। ये आपका इंटरव्यूअर जो है ना आपके लिए क्वेश्चन पुटअप कर दिया। अब क्या कर सकते हो आप 1 बाई 1 अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू करोगे तो ये सही नहीं है, राइट। ये ट्रेडिशनल भी है। आप क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में हो सकता है 10 की जगह वहाँ वो कह दे कि नहीं मैं तो 30 लूँगा, या यहाँ पे मैं 10 आइटम और बढ़ाऊँगा। तो आपका लूप, आपका जो लॉजिक है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो लॉजिक आपका 5 एलिमेंट के लिए चल रहा है वो लॉजिक आपका 1000 या 1 नंबर ऑफ मिलियंस के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए भी चलना चाहिए, सेम लॉजिक, राइट। तो मेरे पास लिस्ट में मेरे पास नंबर ऑफ आइटम है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करूँगा, इसकी लेंथ क्या है, राइट। मैंने चेक किया लेंथ ऑफ लिस्ट, ओके। यहाँ पे मैं इस तरीके से देख लेता हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट, ओके। मैंने इसे प्रिंट कर लिया, चेक कर लेता हूँ, इसकी लेंथ है 5, इसमें 5 एलिमेंट है। हो सकता है मैं यहाँ पे इसे 30 और कर लेता हूँ। देन इसमें जो लेंथ ऑफ लिस्ट क्या आ रहा है आपका 6, ओके। सम के लिए आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। दैट मीन्स फॉर जो भी आइटम है आपके आइटम इन लिस्ट को 1 बाई 1 मैं आपको बताता हूँ अप्रोच, ठीक है। आइटम मेरा मैंने यहाँ रन किया, आपके सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। मुझे क्या करना है, मुझे सबको 1 + 2 + 3 + 10 + 20 + 30 इन सब का मुझे सम निकाल के देना है, राइट। यही मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक सम एक वेरिएबल ले लिया, ओके। मैं क्या करूँगा, जितने भी आइटम आ रहे हैं उन सबको सम में यहाँ पे
ऐड करता जाऊंगा, राइट। सपोज कीजिए मैंने इसे कर दिया है कमेंट और सम इज इक्वल टू सम प्लस आइटम, ओके। और यहाँ पे प्रिंट कर लिया मैंने सम को, यहाँ पे टोटल ऑफ, मैंने यहाँ टोटल, ओके। टोटल में मैंने टोटल के बाद इसे सम को यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ओके। मैं इसे देखता हूँ, टोटल आ गया इसका 66। तो फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के थ्रू मैंने केवल 2 लाइन का कोड लिखा है, फॉर लूप की बॉडी के अंदर केवल 1 लाइन का कोड लिखा है। और ये लॉजिक ऐसा है कि आप यहाँ पे 30, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 100 नंबर ऑफ आइटम और बढ़ा लीजिए, कुछ भी यहाँ पे लिख लीजिए, इसका जो आउटपुट है वो डायनामिक आएगा। टोटल आपका कितना आ रहा है 170, राइट। अब आपका मैंने यहाँ पे एलिमेंट हटा दिए, 1 + 2 आपका 3 आना चाहिए, तो टोटल आपका कितना है 3। तो कितना ईजी हो गया लूप के थ्रू आपको चीज़ों को आपको इटरेट करना है 1 बाई 1। जो भी आपके पास सीक्वेंस है उन सब में सारे एलिमेंट आपको लेने हैं, और जो भी सब में जो वैल्यू मैंने डिफाइन लिया, डिफ़ॉल्ट दिया है 0, उसमें सब में मुझे ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले इसने 1 लिया होगा, उसके बाद यहाँ पे इसने 2 किया होगा, ऐसे ही सारे एलिमेंट को यहाँ पे लेता जाएगा, और जो भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मैंने उसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया, राइट। आई होप ये आपको ये एग्जांपल भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, और जो भी इंटरव्यूअर है एज अ फ्रेशर लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको पुट करके दे देगा कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे आप करोगे, आप बताओ, राइट। नेक्स्ट आपका फॉर लूप विद रेंज। इसे मैं बहुत डीप में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे केवल मैं इसका इंट्रो दूंगा। रेंज मेथड कैसे यूज होता है पाइथन के अंदर, इसका मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ओके। तो यहाँ पे फॉर लूप विद रेंज से डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाइथन नेस्टेड फॉर लूप, ओके। जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हम एक इफ़ के अंदर सपोज कीजिए यहाँ पे है नंबर, ओके, नंबर इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं नंबर ग्रेटर देन 5, फिर यहाँ पे एक इफ़ के अंदर इफ़ नंबर ग्रेटर देन 2, मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। ये चीज़ हम टेस्ट कर चुके हैं। चलो हम एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट, ये आपको पता है। यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ऐसे ही एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप भी ऐड कर सकते हो। कैसे उसका यूज करोगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक नंबर लिस्ट है, ओके, और मेरे पास एक दूसरी लिस्ट है, सपोज करो लिस्ट 2, ओके। यहाँ पे भी एक लिस्ट है, मेरे पास यहाँ पे है आपका 1, ओके, यहाँ पे आपका 2, नॉट दिस वन, यहाँ पे ये एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। और इसमें पड़ा है, सपोज करो हम क्या लेते हैं, एप्पल, ओके। देन है आपका मैंगो, थर्ड एलिमेंट और ले लेते हैं, बनाना लेते हैं, बनाना, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फुल लूप लगा लेता हूँ फॉर आई इन, ये आई की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन मत हो जाना इसमें। फॉर आइटम इन, जो भी मेरे पास जो भी पहली लिस्ट है, ओके, नंबर लिस्ट है मेरी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरा आइटम 2, मैं यहाँ पे दूसरा आपको एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका लूप चलाता हूँ इस लिस्ट 2 में, ठीक है।
और यहाँ पे इसे हम प्रिंट करा लेते हैं। तो एक फुल लूप के अंदर दूसरा फुल लूप इजीली आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से यूज हो रहा है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ऑटो लूप वैल्यू इज, यहाँ चेक कर लेते हैं। ऑटो लूप की वैल्यू पहले प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, ऑटो लूप की वैल्यू क्या है, आइटम। ओके, आइटम प्रिंट हो गया। देन हम क्या करते हैं, एंड इनर लूप स्टार्ट कर लेते हैं। इनर लूप की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आइटम 2, राइट। इसे प्रिंट कर लेते हैं। मेरी नंबर लिस्ट है मेरा ये। ओके, मेरे पास 2 लिस्ट हैं। नंबर 1 ये पहली लिस्ट है मेरी, जिसमें 3 आइटम मैंने ले रखे हैं। एक सेकंड लिस्ट है मेरी जिसमें मैंने ये वाले आइटम ले रखे हैं। मैं इसे पहले प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखिए, आउटर लूप वैल्यू इज 1, ओके, एंड इनर लूप वैल्यू इज एप्पल। इसने पहले इस एलिमेंट को उठाया, देन पहली लिस्ट के एलिमेंट को उठाया, देन इसे उठाया। अब ये इंटरनल काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपके जो 4 आइटम इन नंबर लिस्ट है, मैंने कहा कि इसके वन बाई वन एलिमेंट को ये उठाएगा। इसने पहले 1 यहाँ पे 1 लिया, ओके। 1 लेते ही ये अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चेक हुआ, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट आइटम रीच तो हुआ नहीं है, बॉडी, ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। फॉल्स होती क्या आएगा, बॉडी ऑफ फुल लूप। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑफ फुल लूप है वो क्या है, ये दूसरा फुल लूप है भाई। दैट मीन्स ये मेरा आउटर लूप हो गया और ये मेरा इनर लूप हो गया। ओके, इनर लूप की जो बॉडी है वो ये है, और इस फुल लूप के लिए जो बॉडी है वो ये दोनों लाइनें हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ इंडेंटेशन का यूज कर रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो चुकी होंगी ये चीज़ें। ओके, इस फुल लूप के लिए बॉडी ये है इनर वाले के लिए, और आउटर लूप के लिए जो बॉडी है वो ये दोनों लाइन है। ओके, अब यहाँ पे 4 आइटम इन नंबर लिस्ट है, तो यहाँ आइटम में क्या आ चुका होगा आपका 1। ओके, अब जैसे ही 1 आया उसने बोला कि भाई अब दूसरा लूप स्टार्ट करो इसमें जो दूसरी लिस्ट दे रखी है, ये वाली लिस्ट, आइटम 2 इन लिस्ट। आइटम 2 में सबसे पहले क्या आएगा आपका, एप्पल। तो ये आपने यही देखो यहाँ प्रिंट किया हुआ है, आउटर लूप वैल इज आइटम। आइटम में जो भी मेरी वैल्यू है वो आई है यहाँ पे 1, दैट मीन्स इसने 1 लिया है यहाँ पे। एंड इनर लूप वैल आइटम 2, तो आइटम 2 में जो भी वैल्यू है वो आपकी ये होगी जो सेकंड लिस्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, लिस्ट टू में जो भी डेटा है ये, मैं रुको इसे यहाँ पे कमेंट कर ले। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मेरी नंबर लिस्ट है ये आपकी, सेकंड लिस्ट है मेरी ये ठीक है, और मैंने पहले 4 लूप लगाया है और पहली वाली लिस्ट पे, जो सेकंड लूप है वो आपकी स्टार्ट किया है इस वाले लिस्ट 2 वाले जो मेरी लिस्ट है इस वाले पे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आउटर लूप वैल इज 1, सबसे पहले इसने 1 लिया यहाँ पे, एंड इनर लूप वैल क्या है आपका, एप्पल। अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, राइट, क्योंकि ये 2 लूप हैं मेरे, एक आउटर है ये वाला लूप, एक इनर है ये वाला लूप। अब इनर लूप क्या करेगा, अपने सारे एलिमेंटों को पहले चेक करेगा। दैट मीन्स फॉर आइटम 2 इन लिस्ट 2, जो इसमें जो डेटा है, इसने पहले इसे एप्पल को प्रिंट करेगा, फिर मैंगो को प्रिंट करेगा, फिर बनाना को प्रिंट करेगा। आप यहाँ देखिए, ये जो डेटा है यहाँ पे सब में जो ये आया, यहाँ पे देखिए सब में 1 1 है ये यहाँ तक, और ये जो डेटा है इसमें प्रिंट किया सबसे पहले इसने एप्पल, फिर मैंगो, फिर बनाना, ये वाला डेटा। दैट मीन्स इसने इनर लूप ने पहले ये चेक किया कि भाई जैसे ही मैं लास्ट आइटम पे पहुंच जाऊंगा मेरा ये लूप एग्जिट हो जाएगा इनर वाला। उसके बाद इसने स्टार्ट किया है, यहाँ पे गया लूप, आपका कंट्रोलर चला जाएगा दोबारा से बैक इस वाले पे कि भाई मैंने जो भी मेरे पास जितने भी इनर एलिमेंट थे वो मैंने प्रिंट कर दिए हैं, अब आप मेरे को
नेक्स्ट आइटम पे लेके चलो। नेक्स्ट आइटम में आपका यहाँ पे क्या है, आपका नेक्स्ट आइटम में आपके पास क्या है यहाँ पे 2, राइट। देन मैंने स्टार्ट किया 2 का इटरेशन। अब 2 के इटरेशन पे फिर से दोबारा से ही आपको इस लूप में लेके जाएगा। इस लूप में चेक किया कि भाई मेरे पास अब ये पूरा का पूरा जो लाइन है इसे प्रिंट कर दो। इस लाइन में अब देखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ, दिस वन। ये मेरी पहली इटरेशन हो गई, राइट। और ये मेरी दूसरी इटरेशन हो गई, ये वाली। और ये मेरी थर्ड वन, क्योंकि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, राइट। पहली लिस्ट में मेरा ये एलिमेंट हैं सारे के सारे, दूसरी लिस्ट में मेरे ये एलिमेंट हैं, ओके। तो सबसे पहले इन्होंने 1 के साथ, मेरा यहाँ 1 आ गया होगा, 1 के साथ इसने ये सारे एलिमेंट यहाँ प्रिंट किए। देन फिर 2 आ गया होगा, 2 के साथ इसने सारे एलिमेंट यहाँ एप्पल, मैंगो, बनाना प्रिंट किया। थर्ड आइटम के साथ इसने फिर से एप्पल, मैंगो एंड बनाना आपको प्रिंट किया। दैट मीन्स आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप इजीली पाइथन के अंदर यूज कर सकते हो, ओके। हम इसके, मैं आपके साथ ना एक नोटबुक शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए ना चीज़ें बना रखी हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे इंटरव्यूअर आपसे कह देगा कि भाई मुझे इस तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए, आप इसके लिए कोड लिखो। प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न बहुत ही पॉपुलर है, जब आप कॉलेज से आप निकलते हो या फाइनल ईयर में होते हो, तब आप जो आपका फ्रेशर लेवल पे ये क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। इवन 2 to 3 ईयर जो जिनका एक्सपीरियंस होता है पाइथन के अंदर, उनसे भी ये क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं उनके लॉजिक चेक करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस नोटबुक आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे पैटर्न मैंने आपके लिए बनाए रखे हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। तो आप इजीली इसे रन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी कैसे इंटरनल वर्किंग चल रही है, आप इजीली उसे डीबग कर सकते हो। फ्लो चार्ट उठाओ यहाँ से, फ्लो चार्ट में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, सेम उसी प्रोसेस में आप यहाँ से लेते चले जाओ, ओके। कर लेते हैं कि रेंज मेथड, जो रेंज फंक्शन है वो है क्या पाइथन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर को। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाई डिफ़ॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाई 1 बाई डिफ़ॉल्ट एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं रेंज फंक्शन के। स्टार्ट कहाँ से करेगा, इंक्रीमेंट कैसे करेगा, और ये स्टॉप कहाँ पे होगा। दैट मीन्स जो रेंज फंक्शन है क्या करता है, फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स सपोज करो मुझे 1 से लेके 10 तक कुछ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ इस रेंज फंक्शन का यूज करके उसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। रेंज फंक्शन यूज करने से पहले मेरे पास 3 कंडीशन है। वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, कैसे इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, और कैसे कहाँ पर जाके वो स्टॉप होगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर मुझे 1 से लेके 100 तक चाहिए पाइथन के अंदर, रेंज फंक्शन के थ्रू आप उसे कैसे आप प्रिंट कराओगे, राइट। तो उसके लिए मेरे पास 3 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, इंक्रीमेंट कैसे करना है वैल्यू को। सपोज करो मेरे को 1 के बाद मुझे 3 प्रिंट कराना है, 3 के बाद मुझे 5 प्रिंट कराना है, ऐसे मुझे 100 तक वैल्यू प्रिंट करानी है 1 बाई 1 एलिमेंट को छोड़कर। मेरे पास कुछ भी हो सकता है 1 के बाद में 5 प्रिंट कराऊँ, 5 के बाद फिर 10 प्रिंट कराऊँ, 10 के बाद फिर 15 प्रिंट, मेरी रिक्वायरमेंट है ये। और एक प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, राइट। मेरे पास 3 प्रिंसिपल हैं, इतना मुझे आइडिया लग गया रेंज के। सबसे पहले है स्टार्टिंग, इंक्रीमेंट कैसे करना है, और मुझे कहाँ जाके स्टॉप होना है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। इस लिस्ट में मेरे पास कुछ एलिमेंट है, मेरे पास ये कुछ एलिमेंट है, ओके। मैंने कहा कि भाई इसे प्रिंट कर दो फॉर सपोज करो मैं यहाँ आई ले लेता हूँ, आई इन लिस्ट। आप फैमिलियर हो इससे तो, राइट।
प्रिंट किया मैंने आई को, जैसे यहाँ पास कर दिया, मैंने इसे रन किया, इसने 1 से लेके 4 तक एलिमेंट प्रिंट कर दिए। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास ये लिस्ट है नहीं और मुझे ये 1 से लेके 4 तक एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। देन मेरे पास अभी तक मैंने क्या किया, मेरे पास लिस्ट थी, मैंने नंबर प्रिंट करा लिए जो लिस्ट में जो आइटम थे। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये नहीं है। अब पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन के थ्रू आप ये लिस्ट आप जनरेट कर सकते हो अपनी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज में मैंने दे दिया 1,5। इसके रेंज में मैंने 3 पैरामीटर बताए थे आपको, राइट। स्टार्ट पोजीशन, स्टेप दैट मीन्स कितना इंक्रीमेंट करना है वैल्यू में, और उसका एंड पॉइंट दैट मीन्स स्टॉप। ओके, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इसे। मैंने प्रिंट किया आई को, यहाँ पर रन किया, देखिए मेरे पास लिस्ट नहीं थी। सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल आपको लिया, मैंने एक लिस्ट लिया, उस लिस्ट में जितने एलिमेंट थे उसे सबको प्रिंट कराया। मैंने नेक्स्ट ये बोला कि भाई मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, अब ये लिस्ट नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी नंबर प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे रेंज फंक्शन को, राइट। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर पास होते हैं, मैं अभी आपको वो डिटेल में बताऊंगा। और आई इन रेंज 1 से लेके 5 तक, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन मैंने कहा कि भाई मेरा 1 से आप स्टार्ट करो और जो 5 एलिमेंट है वहाँ तक उसे प्रिंट करो। इसने 1 2 3 4 सारे एलिमेंट यहाँ प्रिंट कर दिए। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ 5 दिया हुआ है लेकिन यहाँ ये 4 तक ही प्रिंट हुआ है, राइट। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है रेंज का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास इसका सिंटैक्स क्या बन गया फ्रेंड, मेरे पास इसका रेंज का सिंटैक्स बन गया रेंज इसका सिंटैक्स क्या है, सॉरी, स्टार्ट, ओके, स्टॉप और स्टेप। मैंने यहाँ पे, अगर आप ये पैरामीटर नहीं दोगे, इसमें स्टार्ट नहीं दिया आपने, स्टॉप नहीं दिया, स्टेप नहीं दिया, देन क्या होगा, क्या क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होंगी। स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर है, दैट मीन्स अगर मैं इसे यहाँ नहीं देता हूँ देन ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ हम देख लेते हैं। स्टार्ट इज ऑप्शनल, एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाई एट विच पोजीशन टू स्टार्ट, डिफ़ॉल्ट इज 0। अगर आपने स्टार्ट जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो सेट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, अगर दे दिया है तो वो उस एलिमेंट से स्टार्ट होगा, उस नंबर से स्टार्ट होगा। सेकंड है आपका स्टॉप रिक्वायर्ड है कि भाई मुझे फॉर लूप कहाँ पर स्टॉप करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे इनफाइनाइट चलते जाना है, राइट। एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाई एट विच पोजीशन टू स्टॉप, मुझे स्टॉप कहाँ होना है, राइट। और ये नॉट इंक्लूड, इसे मैं बताऊंगा अभी आपको। सेट ऑप्शनल, जो स्टेप है मेरे वो ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर आप नहीं दोगे देन पाइथन क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट सेट एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाई द इंक्रीमेंटेशन डिफ़ॉल्ट इज 1। ये जो मैं रेंज आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे, पाइथन में जो हम जो इंटरव्यू लेते हैं या पाइथन में फ्रेशर लेवल पे जो इंटरव्यू होता है या जो एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं, अगर उन्हें ये इंटरनल चीज़ें पता हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट कैसे, स्टॉप रिक्वायर्ड पैरामीटर है कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है, स्टेप ऑप्शनल पैरामीटर लेकिन काम कैसे करता है, डिफ़ॉल्ट कैसे, ये पाइथन में इसका बिहेवियर क्या है रेंज के अंदर जो 3 पैरामीटर पास होते हैं, राइट। तो आप अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो इंटरव्यूअर आपको फंसा देगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ये सिंटैक्स याद रखना है, राइट। ये जो सिंटैक्स है ये आपको याद रखना है कि रेंज के अंदर 3 पैरामीटर सेट होते हैं, स्टार्ट या पास होते हैं। स्टार्ट पहला पैरामीटर है, स्टॉप सेकंड पैरामीटर है और स्टेप जो थर्ड पैरामीटर है। अगर मैंने स्टार्ट सेट नहीं किया है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। स्टॉप रिक्वायर्ड है,
स्टॉप जो भी नंबर आप स्टॉप दोगे उससे पहले एक एलिमेंट ये बंद हो जाएगा। दैट मीन्स जो रेंज फंक्शन है, अगर आप जो स्टॉप वैल्यू देते हो उससे एक पहले वाला पैरामीटर, दैट मीन्स एक पहली वाली वैल्यू, सॉरी नॉट अ पैरामीटर, एक पहली वाली वैल्यू नॉट इंक्लूड। दैट मीन्स अगर मैं आपको ये बताऊंगा, सपोज करो मेरे पास कोई एन नंबर है, ओके, एन नंबर, दैट मीन्स मुझे यहाँ स्टॉप होना है, ओके। तो ये क्या करेगा, n-1 वाले नंबर पे ये रुक जाएगा। सपोज करो मेरे 10 एलिमेंट हैं, मैंने बोला कि भाई 10 पे जाके स्टॉप होना है, तो ये क्या करेगा 10-1, दैट मीन्स 9, ये 9th में एलिमेंट पे जाके रुक जाएगा, राइट। 9th में एलिमेंट, दैट मीन्स रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो 9th में पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वहाँ जाके ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ देखो रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ देखो फॉर आई इन रेंज, मैं आपको सिंटेक्स साथ साथ लेके चलता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो रेंज है उसका सिंटेक्स क्या है, दिस वन, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट मैंने किया 1 से, अगर मैं यहाँ नहीं करता हूँ 1 से, मैंने यहाँ ये नहीं दिया, राइट। अब इसे मैं रन करके देख लेता हूँ। इसने देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से, राइट। डिफ़ॉल्ट इसने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 0 से, यही तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। अगर आप स्टार्ट पोजीशन नहीं दोगे, स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर एन इंटीजर नंबर, राइट, स्पेसिफाइड एट विच पोजीशन टू स्टार्ट, अगर आप नहीं देते हो, अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हो तो स्टार्ट होगा 0 से, इसी वजह से इसने यहाँ 0 से स्टार्ट कर दिया। स्टॉप, अगर आप स्टॉप, आपको ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, आपको देना ही पड़ेगा, स्टॉप रिक्वायर्ड पैरामीटर है, इसके बिना ये चीज़ चलेगी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ स्टेप, स्टेप दैट मीन्स अगर आप देते हो, सपोज करो मैं यहाँ आपको तीनों पैरामीटर देता हूँ, 1 से स्टार्ट करना है, स्टॉप होना है 5 से, और स्टेप मुझे देना है 2। मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। मैंने स्टार्ट पोजीशन दिया, मुझे भाई स्टार्ट कर दो, जो भी वैल्यू है वो जो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी 1 से, ओके। इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को 2 से, दैट मीन्स 2 जो भी वैल्यू थी मेरी यहाँ पे उससे जंप कर गया ये, और इसने 3 को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, और इस वजह से प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो इंटरनल कैसे काम कर रहा होगा ये, इसने स्टार्ट किया, स्टॉप और स्टेप, मैंने तीनों पैरामीटर दे दिए। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन नहीं देते हो, स्टार्ट ऑप्शनल पैरामीटर अगर आप नहीं देते हो तो 0 से स्टार्ट होगा। स्टॉप रिक्वायर्ड पैरामीटर है, अगर आप इसे पास करते हो तो उस नंबर से पहली वाली जो वैल्यू है 5 से पहले क्या है आपका 4, वो आपका प्रिंट होगा। बिकॉज मैंने यहाँ स्टेप में 2 दे रखा है, इस वजह से यहाँ 4 प्रिंट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं थोड़ी बड़ी लेता हूँ। फॉर आइटम इन रेंज, ओके, स्टार्ट करो भाई 0 से, एंड करो 100, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे देता हूँ कि 1 के इंक्रीमेंट में ये चीज़ें मेरे प्रिंट होनी चाहिए। सॉरी, मैं इसकी बॉडी देना भूल गया लूप की भाई। यहाँ देखो सारी वैल्यू, इसने स्टार्ट पोजीशन मैंने क्या दिया है 0 से स्टार्ट किया, और ये 99 तक जाएगा आपका, दिस वन। फ्रेंड्स जब हम लिस्ट का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हम इसे बहुत और डीप में जाके मैं पढ़ाऊँगा इसे रेंज को, लेकिन बिकॉज हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं, फॉर लूप के साथ रेंज को हम यूज कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इस वीडियो में इस रेंज का, यहाँ पे रेंज वाला जो टॉपिक है वो इंक्लूड किया हुआ है। आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। डोंट वरी, आई विल रिपीट दिस, और पर्सनली इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा रेंज का। यहाँ पे एक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, राइट। द नेक्स्ट वन, व्हेन डू आई यूज फॉर लूप, मुझे
जो फॉर लूप का जो यूज है वो कब करना है, क्योंकि वाइल लूप भी है पाइथन के अंदर, राइट। मुझे कब वाइल लूप यूज करना है, मुझे कब फॉर लूप यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू यूज फॉर लूप इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन इन एडवांस। आपको पता है कि मुझे इतने इटरेशंस चलानी है। सपोज कीजिए मेरे पास जो नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं वो सपोज करो 100 है, या 100 नंबर ऑफ लाइंस मेरी फाइल के अंदर लिखी हुई हैं। तो मुझे पता है कि मुझे 100 टाइम्स हर एक लाइन को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं 100 टाइम्स फॉर लूप को चलाऊंगा। दैट मीन्स अगर आपके पास, आपको पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस आपको कितनी करनी है, आपको एग्जैक्ट पता है कि मुझे 100 टाइम ही लूप चलाना है, देन आप फॉर लूप का यूज कीजिए। द फॉर लूप आर यूज्ड व्हेन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड विच यू वांट टू रिपीट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। आपको पता है कि मुझे 10 टाइम से ही जो कोड है, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट करना है, या 20 टाइम से ही ब्लॉक ऑफ कोड मुझे रिपीट करना है। आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता है, तब आप फॉर लूप का यूज कीजिए। अदरवाइज आप किसी और लूप की तरफ आप मूव कीजिए, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। द फॉर लूप इज ऑलवेज यूज इन अ कॉम्बिनेशन विद एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक अ लिस्ट और अ रेंज। इस वजह से मैंने यहाँ पे रेंज का थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दिया हुआ है। जैसे आपको इटरेबल ऑब्जेक्ट, पाइथन के अंदर जो इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं, इटरेबल हम यहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ पे आप कोई लूप चला सकते हो, यहाँ पे आप चीज़ों को इटरेट कर सकते हो। सपोज कीजिए मेरे पास 10 एलिमेंट हैं लिस्ट के अंदर, सपोज कीजिए 20 नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है मेरे पास डेटाबेस में, 20 नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मेरे डिक्शनरी में हैं। अगर आप उन्हें प्रिंट कराना चाह रहे हो तो आप इजीली वहाँ फुल लूप का यूज कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यहाँ से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंटरनल लॉजिक चीज़, इंटरनल पाइथन की जो वर्किंग स्टाइल है वो पता नहीं चलेगी, राइट। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है, आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एरर आती है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।